राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग वीडियो का विषय है नामदान के 40 साल बाद भी परमात्मा के ना मिलने का क्या कारण है। कौन कौन सी वो गलतियां हैं, क्या क्या हम ऐसा करते हैं जिन कारणवश हमारी आत्मा जागृत नहीं हो पाती है, हम अपनी जिंदगियों को खुल के जी नहीं पाते हैं। वो क्या क्या कारण हैं, उन कारणों को जानने के लिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कारयोग साथ संगत जी, हर एक व्यक्ति का जीवन है, अलग अलग तरह से व्यक्ति जीते हैं, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग स्वभाव है, हर व्यक्ति का नेचर अलग है। तो हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है और जीवन को जीता चला जाता है। दुनिया में न जाने कितने प्रकार के व्यक्ति हैं, कितने ही प्रकार के इंसान हैं जो भिन्न भिन्न जगहों पर रहते हैं, भिन्न भिन्न उनका रहना सहना है, खान पान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम फलाने स्थान पर पैदा हुए होते तो शायद हम मालिक को जल्दी उपलब्ध हो गए होते। अगर हमारा रहना सहना ये होता तो शायद हम जल्दी मालिक को प्राप्त हो चुके होते, परंतु ऐसा नहीं है। जीवन आत्म परिवर्तन से उपलब्ध होता है, स्थानों के बदलने से नहीं। लेकिन हमारी जड़ता हमें कहती है स्थान बदल दे। तो मैं आपको कहूँगा कि जहाँ जहाँ जीवन में जड़ता पैदा हो रही है, वहाँ कुछ आंतरिक प्रयोग हैं जो जड़ता को पैदा नहीं होने देंगे और आप निरंतर एक नई ताजगी और एक नई इनोसेंस को, एक निर्दोष चित्तता को बचा कर रख सकते हैं। और जो नहीं वैसा बचाएगा उसके लिए परमात्मा की कोई गुंजाइश, कोई उपलब्धि नहीं होगी। कैसे ये होगा, किस भांति मनुष्य के जीवन में जो चेतना है वो मर जाती है, कैसे मनुष्य की चेतना जड़ हो जाती है, क्या कारण है जिन कारणों से हम परमात्मा को आज तक उपलब्ध नहीं हुए। पहले हम सोचते थे नामदान नहीं मिला, और जब हमें नामदान मिल गया, हमें मालिक को प्राप्त करने का रास्ता मिल गया, हमें यह पता चल गया कि हम भीतर जाएंगे और भीतर ही हमें जब आत्म साक्षात्कार होगा और जब हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, खुद को जान पाएंगे, तभी हम परमात्मा को महसूस कर पाएंगे। परंतु ऐसा कुछ भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। आज 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, नामदान लिए इतने वर्ष हो गए, बहुत से व्यक्तियों से मिले, बहुत से संतों से मिले होगे, बहुत से आपने शास्त्र पढ़ लिए होगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस, अनुभव आपने इकट्ठा कर लिया होगा। आपको देखकर दूसरे लोग ज़रूर सोचते होंगे कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं या महान पुरुष हैं। कुछ समय आपने भजन सिमरन भी किया है। उस थोड़े से भजन सिमरन करने के कारण आप जो शून्य अवस्था को हासिल हुए होते हो, तो उससे आपने कुछ सिद्धियां भी प्राप्त कर ली होंगी या आपके शरीर का ऑरा बढ़ गया होगा। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि आप बड़े दिव्य पुरुष हैं। पर मैं एक सवाल आप सबसे पूछता हूँ, सच सच तुम खुद से पूछना, अपने दिलों से पूछना, क्या तुमने वो पा लिया जिसे तुम पाने चले थे? क्या तुमने उस आनंद का अनुभव कर लिया जिसे तुम अनुभव करने निकले थे? क्या तुमने उस परम तत्व को जान लिया जिसे तुम जानने निकले थे? तो बहुतों में से एक ही जवाब आएगा, होगी कोई चुनिंदा आत्मा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका होता है, सचखंड अवस्था को प्राप्त हो चुका होता है, वो कोई सत्संग सुनेगा।
बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि फिर तो वो एक ही सत्संग सुनेगा, परमात्मा का, परम तत्व का आनंद ही लेगा। वहाँ जब वो खुद ही नहीं होगा, न इंद्रियाँ होंगी, न आँखें होंगी, न मैं होगा, न तू होगा, न गुरु होगा, न चेला होगा, तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो वो व्यक्ति उस आनंद से बाहर आकर क्यों किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनेगा, ऐसे व्यक्ति की वाणी सुनेगा जो औरों को उपदेश करता फिरता है। तो आप लोग बहुत से होंगे जो यही सोचते होंगे कि हाँ, ये जो सामने बोल रहा है ये व्यक्ति बिल्कुल ही सही बात बोल रहा है। हम लोगों ने भजन सिमरन किया, हम लोग योगी तो हो गए, पर हमने उस परम तत्व जिसको हम साक्षी कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, वॉचर कहते हैं, देखने वाला तत्व कहते हैं, उसे तो हमने कभी पहचाना नहीं, जाना नहीं। बस ये थोड़ी बहुत थोथी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, चक्र क्या है, शून्य क्या है, महाशून्य क्या है, त्रिकुटी क्या है, अनुभव कुछ नहीं किया। बस पढ़ा हुआ है, किसी और संत से सुन लिया या किसी फलाने सत्संग में सुन लिया, बस हमने यही जाना, परंतु हमारा खुद का कोई अनुभव नहीं है। आप सभी में से बहुत से होंगे जिनको अपनी इस जानकारी का अभिमान भी हो चुका होगा कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं। पर बुरा मत मानना, सच सच कहता हूँ, तुम में से कोई भी कुछ नहीं जानता है। तुम बस इन थोथी जानकारियों को अपने दिमाग में रखे पड़े हो और खुद को गुणी ज्ञानी विद्वान कहलाते हो, और तुम सब मूर्ख के मूर्ख हो। ये तुमसे मैं सच सच कहना चाहता हूँ। अब तुम मुझसे पूछते हो कि भाई तुम्हारे पास क्या हक है ये बातें कहने का, कौन हो तुम जो हमसे ये बातें कहते फिरते हो। देखो भाई, मैं कुछ नहीं हूँ। अब तुम लोग ये भी सोचते होंगे कि क्या तुमने वो पाया, क्या तुमने वो जान लिया जो तुम जानना चाहते थे। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि जो मुझे मिलना था वो मिल चुका है। ये पूरी पूरी सच सच बात है। इसीलिए मैं उस परम तत्व की तरफ बस इशारे ही कर सकता हूँ। बस इतना ही कह सकता हूँ, जब उस परम तत्व में ठहरा जाता है, न तू होता है, न मैं होता है, न गुरु होता है, न चेला होता है, न नाम होता है, न ये 5 नाम होते हैं, न ये 4 नाम होते हैं, न घंटा होता है, न शंख होता है, न बीन होती है, न बांसुरी होती है, कोई भी ध्वनि नहीं होती है। उस तत्व में जब ठहरा जाता है, बिल्कुल मौन हो जाया होता है, शून्य हो जाया होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस इतना ही होता है। कहने को शब्द तो नहीं है मेरे पास, फिर भी मूर्खतावश कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कहता रहता हूँ, ताकि आप सब भी उस परम आनंद, उस परम चेतना की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाएं और आपको एक प्रेरणा मिल जाए कि नहीं, अगर इस व्यक्ति को हो सकता है, उस व्यक्ति को हो सकता है, तो हमें भी हो सकता है। एक बात तो आपको मैं सच सच बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, दुनिया में गुरुओं की कोई कमी नहीं है, योगियों की कोई कमी नहीं है। बहुत से व्यक्ति हैं जो योगी बने बैठे हैं, जिनके शरीर का ऑरा इतना है 10-10 फुट, 20-20 फुट, जिनके शरीर के पास जाकर तुम सबको शांति ज़रूर महसूस होती होगी, परंतु तुम जैसे ही उस ऑरे से बाहर जाते हो, अपने घरों में चले जाते हो, फिर से वही दुख, फिर से वही तकलीफ़, पीड़ा, संताप। वो व्यक्ति कहता रहता है तुमसे भजन सिमरन करो, या जो जो तुम क्रियाएं करते हो वो करो। कोई अपनी चक्र जागृति की क्रियाएं करता है, कोई तीसरी आंख की क्रियाएं करता है, कोई 5 नाम का सिमरन करता है। सो बहुत से गुरुओं द्वारा जो जो तुम्हें विधियां बताई जाती हैं, वो सब ये आपको कहने को, करने को कहते हैं, बार बार कहते रहते हैं, और खुद वो व्यक्ति मस्त हुए रहते हैं। परंतु एक बात याद रखना, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता,
उनको काबू में नहीं ला सकता, उनको उठने से पहले नहीं रोक सकता, वो व्यक्ति पूर्ण पुरुष नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति है जिसे अभी गुस्सा आता है, वासना उठती है, लालच आता है या किसी भी प्रकार के डिज़ायर है, समझ लेना वो व्यक्ति अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, अभी वो व्यक्ति योगी ही है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर उसने अपनी वासना को काबू करना नहीं सीखा, अपनी ऊर्जाओं को रूपांतरण करना नहीं सीखा, तो वही तुम समझ लेना वो व्यक्ति योगी है। पूर्ण पुरुष तो कतई नहीं हो सकता है। एक जो पूर्ण पुरुष होते हैं उनके अंतस में भावनाएं उठती हैं, काम वासना भी उठती है, क्रोध भी उठता है, लोभ मोह अहंकार, ये सब चीज़ें होती हैं, पर उन्होंने उस भावनाओं को, उन विकारों की ऊर्जा को खींच लिया होता है और वो चैनलाइज करके तीसरे तिल पर जेते हैं। तीसरा तिल क्या है? तीसरी आंख कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। वो क्या करते हैं? अपने मन को इन इंद्रियों में से निकालकर अपनी तीसरी आंख पे रख देते हैं। मन क्या है? विचार, भावनाएं, कर्म और भी तस्वीरें नाना प्रकार की, जो भी तुम अपने अंतस में देखते हो। जैसा जैसा मन कहता है तुम्हें करने को, वैसा वैसा तुम करते रहते हो। अब देखो, हमारा जो सर है उसके अंतस में ऊर्जा प्रवेश करती है। हमारा जो तालू है, सहस्त्रार कह लो, उसके अंतस में ऊर्जा प्रवेश करती है। उसके बाद तुम्हारी तीसरी आंख या तीसरा नेत्र कह लो, यहाँ पे ऊर्जा प्रवेश करती है, जो दोनों माथे के बीच में जगह है। इसके बाद आपके पूरे शरीर में प्रवेश करती है। तो दुनिया किन किन चक्रों में जीती है? दुनिया अपने शरीर के तल पर जीती है। शरीर के तल पर सबसे जो नीचे के चक्र हैं उन पर जीती है। मूल चक्र पर या स्वादिष्ठाना चक्र या मणिपुर चक्र, सबसे 3 चक्रों में जीती है। यानी जो आपके दिल का केंद्र है उससे नीचे नीचे जीती है। इसीलिए कभी दुनिया काम में उलझती है, कभी लोभ में, कभी मोह में। परंतु जो व्यक्ति पूरी तरह से सिद्ध अवस्था को होते हैं, सिद्ध पुरुष कह लो, दिव्य पुरुष कह लो या पूर्ण पुरुष कह लो, वो अपनी तीसरी आंख से अपने मन को नीचे नहीं उतरने देते। अब एक मुझे उनकी कहानी याद आ रही है, शंकराचार्य जी। जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, पहले शंकराचार्य, उनकी उम्र शायद 12 से 13 वर्ष की होगी, शायद 14 वर्ष से होगी। जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया था गार्गी के साथ, तो गार्गी ने उनसे एक प्रश्न पूछा था वासना के बारे में कि इसमें क्या होता है, काम वासना में क्या क्या होता है। क्योंकि उनकी ऊर्जा जो नीचे से ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो गई थी, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि वो ऊपर से नीचे की तरफ ऊर्जा को लाएं। तो वो जीते थे नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब उनकी ऊर्जा जो थी वो ऊर्ध्वगमन थी। अभी जैसे आपकी ऊर्जा है वो ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है। अधिकतम लोग अपने काम वासना के केंद्र पर ही जीते हैं और इसी के इर्द गिर्द उनकी दुनिया घूमती रहती है। कोई धन कमाता है, काहे के लिए? घर बना ले। घर क्यों बनाना है? स्त्री मिल जाए, अपना अहंकार की तृप्ति करनी है। सुंदर स्त्री क्यों चाहिए? वासना की तृप्ति। कोई भी चीज़ है वो अपनी वासना के इर्द गिर्द ही घूमती है। कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति ले लो, नॉर्मल व्यक्ति, आम व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, परंतु एक सिद्ध पुरुष की ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, ऊर्ध्वगमन होती है। कोई भी पूर्ण पुरुष है वो अपनी तीसरी आंख से अपने आप को नीचे नहीं उतरने देता। देखो, तीसरी आंख की भी भूख होती है। तीसरी आंख की भूख एकाग्रता से ही नहीं मिटाई जा सकती। अब जैसे तुम सब भजन सिमरन करते हो, ध्यान इत्यादि करते हो, जैसे ही तुम बैठते हो तो तुम धीरे धीरे बैठते हो। थोड़ी देर तुम अपना जप करते हो,
या एकाग्रता करते हो, 5 मिनट होते हो, बाकी का जो भी तुम्हारा वक्त होता है वो तो तुम्हारे मन को इकट्ठा करने में ही लग जाता है। तो ये जो आप कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करते हो, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर कर के आप क्या करते हो? तीसरी आंख की भूख मिटानी है, क्योंकि मन का जो केंद्र है वो त्रिकुटी से नीचे, तीसरी आंख से नीचे, वो नीचे की तरफ हुआ पड़ा है। अब जब आपकी तीसरी आंख की भूख नहीं मिटेगी तो नीचे गिरेगा मन। अब मन आगे जो आपकी इंद्रियां हैं उनसे भोग लेना चाहता है। अब कोई भी इंद्रिय है, उनका जो प्रवाहन स्थान है, जो भी ऊर्जा का बहाव है वो बाहर की तरफ है। आंख खुलती है, सौंदर्य को देखती है, कान खुलते हैं, कोई भी म्यूज़िक उसका रस लेते हैं, ज़ुबान है, आप कोई भी भोजन है उसका टेस्ट लेते हो, चमड़ी है, महसूस करते हो, और उसके आगे नीचे काम वासना की इंद्री है। पर इनसे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, आनंद तो मिलता है क्षणिक, 1 या 2 सेकंड का, ज़्यादा नहीं तो 2, 4, 5 मिनट का, पर इन केंद्रों से ऊर्जा जो है आपकी वो बाहर की तरफ फेंकी जाती है। जब आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ फेंक जाती है उससे आपको आनंद तो मिलता है, परंतु ये आनंद नहीं होता है। ऐसा ही समझो कि कोई व्यक्ति दिन भर कमाए, पूरा पूरा श्रम करे, और शाम को जितना भी कमाए, मान लो 100 रुपया कमाया, तो वो 100 रुपया फेंक दे नाली में, तो उससे क्या होगा? क्या उसका कुछ लाभ हो सकता है? उसको कुछ फ़ायदा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आप सभी ऐसा करते हो, ऊर्जा कमाते हो, अपने अंदर संग्रहित करते हो। जब आप इतने भारी हो जाते हो, ऊर्जा को निकलने का कोई स्थान नहीं होता है, पता आपको है नहीं कि ऊर्जा ऊपर को कैसे जाएगी, अपनी तीसरी आंख पर कैसे जाएगी, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तीसरी आंख की भूख मिटेगी नहीं, ऊर्जा रहेगी नीचे के केंद्रों में, पेट से नीचे नीचे ऊर्जा रहेगी, और आप वासना में ऊर्जा को बाहर फेंक दोगे, हल्के महसूस करोगे। तुम ऐसे ही हो जैसे मैंने अभी बताया, व्यक्ति ने सारा दिन में 100 रुपया कमाया और शाम को वही 100 रुपया फेंक दिया गया। तुम सोचते हो हम हल्के हो गए। ये हल्का होना नहीं है, ये दरिद्र होना है। दरिद्रता, क्या दरिद्रता? ऊर्जा की कमी। जिस ऊर्जा से, जिस ईंधन से आप अपनी यात्रा ऊपर की ओर लेके जा सकते थे, उसी ऊर्जा को आपने बाहर फेंक दिया। अब कौन सी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी? अब आप लोग कहोगे कि मैं कह रहा हूँ कि आप वासना में ना उतरो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वासना में मत उतरिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इतना भी अति मत कर दीजिए कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाए। और याद रखना, अध्यात्म की तरफ, भजन सिमरन की तरफ केवल वही शख्सियतें आती हैं जिनका ब्रह्मचर्य नाश हुआ होता है। कोई भी शख्सियत है जिनका ब्रह्मचर्य नाश है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, बहुत ज़्यादा सिमरन करते हैं। किसी की बात तो क्या करनी, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। मेरा भी बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश था, इसीलिए मैं इस पथ की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता गया और मालिक की मौज हुई, बढ़ता ही चला गया। तो बहुत से व्यक्ति हैं जो दुखी हैं इस संसार में। उनके अंदर शांति है क्यों नहीं? शांति ना होने का कारण केवल एक ही है। शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य नाश है। जिस ऊर्जा से उन्होंने अंतस में आनंद महसूस करना था, वही ऊर्जा बाहर फेंक दी गई। बाहर फेंक दी गई, अशांति आ गई। अशांति आ गई, फिर तुम मारे मारे फिरते हो। किसी को दुख हो रहा है, किसी को पीड़ा हो रही है, किसी को ब्रेकअप हुआ पड़ा है, किसी को कुछ हुआ पड़ा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ब्रह्मचर्य नाश की वजह से है। अब शरीर में सिर्फ शरीर को रोक देने से ही ब्रह्मचर्य नहीं फलित होता, मानसिक ब्रह्मचर्य बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मन से कामी नहीं है तो आपका शरीर भी उसी के अनुसार आपके पीछे पीछे चलेगा।
शरीर से चाहे आप ब्रह्मचर्य में ना रहें, शरीर से चाहे आप संयम में रहकर भोग कर रहे हैं, अगर आप मानसिक रूप से एक ही पार्टनर के साथ हो, एक ही व्यक्ति के साथ हो, तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता कि नुकसान नहीं होता, परंतु हाँ, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना ज़्यादा होना चाहिए था। इस चीज़ को सिर्फ अपनी संतान प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करें और बाकी आप अपनी अपनी मौज के अनुसार कर सकते हैं इस्तेमाल। तो ये तो मैंने बताया कि आपकी ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। तो जब हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बहने लगती है, हमारी ऊर्जाएं 5 विकारों में बंटी हैं। काम केंद्र है, क्रोध केंद्र है, अहंकार है, लोभ है, मोह है। इन सभी 5 की 5 चीज़ों में हमारी ऊर्जा बंट जाती है। पर हम क्या करते हैं, हम इस ऊर्जा का प्रयोग अच्छे से नहीं करते हैं। अब कोई कामी है तो कामी ही हुआ जा रहा है, कोई व्यक्ति क्रोधी है तो क्रोधी ही हुआ जा रहा है, कोई लालची है तो लालची ही हुआ जा रहा है, कोई अगर मोह है, मोहित है किसी पर, तो इतना ज़्यादा चिपक रहा है उस व्यक्ति के पीछे कि भाई उस व्यक्ति को ही परेशान कर दिया जा रहा है। तुम देखते होंगे, अगर कोई लड़का और लड़की मुझे सुन रहे हो 13 से 18 साल के बीच में, तो तुम ऐसे ही करते हो ना, ऐसे तो करते हो। तुम जो भी तुम्हारा पार्टनर है बस चिपके ही जा रहे हो, तो ये मोह की अति है। और कोई माएँ हैं अपने बच्चों से चिपटी पड़ी हैं, कोई पति है पत्नियों से चिपके पड़े हैं, कोई पत्नियां हैं पतियों से चिपके पड़े हैं। यह ऊर्जा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है इन 5 विकारों में। विकार क्यों कहा गया? क्योंकि इससे ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है। अब जब आप इन केंद्रों को बंद कर देते हो कुछ देर के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए आँख भी बंद कर दी, मुंह भी बंद कर लिया, ज़ुबान से बोले भी ना, चौकड़ी लगा कर बैठे, या जो भी आपको आसन पसंद हो आप वहाँ पे बैठ गए। तो जब आप ऐसे बैठते हो और आप आँख बंद करते हो, दोनों आँखों के बीच में ध्यान को टिकाते हो, तो ये जो ऊर्जा बिखरी पड़ी है, ये ऊर्जा इकट्ठी होकर आपके अंतस में रीढ़ की हड्डी से गुजरती हुई आपकी तीसरी आँख तक जाने लगती है। जैसे जैसे अंतस में ऊर्जा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपका मन के विचार रुकते चले जाएंगे, क्योंकि मन की भूख है, तीसरी आँख की भूख है। तीसरी आँख की भूख को मिटाने के लिए अंतस में ऊर्जा होनी चाहिए और ध्यान के माध्यम से इस ऊर्जा को चैनलाइज करना है। जैसे खेतों में नक्के मोड़ते हैं, जो खेतों में पानी लगाते हैं कि एक साइड से आपने मिट्टी लगाई, जहाँ पे पानी लगाना है उस साइड से आप खोल देते हो। तो उसी तरह से ये जो 5 विकार हैं, 1-1.5 घंटे के लिए बाकी सब दरवाज़ों को बंद कर देना है। 1-1.5-2 घंटे के लिए बंद किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से खींचना कैसे है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो करनी नहीं, दिहाड़ी मजदूरी तो करनी नहीं, आंख बंद करी है। कुछ व्यक्ति जब सिमरन करते हैं, कुछ व्यक्ति सिर्फ आंख बंद करके बैठे रहते हैं, विचारों को आते जाते देखते हैं, स्थिर कर देते हैं शरीर को, स्थिर शरीर हो जाता है, मन भी जो है वो स्थिर हो जाता है। तो तीसरी आंख की भूख धीरे धीरे मिटती है। उसको ऊर्जा चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, और जब जब उसकी भूख मिटती नहीं तो मन क्या कहता है, कोई भी इंद्री का प्रयोग कर लो, गुस्सा है तो गुस्सा करते जाओ, खाते हैं तो खाने का टेस्ट लेते जाओ, टच करते हैं तो टच करते जाओ, कानों से म्यूज़िक सुनते हैं तो सुनते ही चले जाते हैं। तो ये अति है हर चीज़ की। जब तक तीसरी आंख की भूख नहीं मिटेगी, तीसरी आंख कभी नहीं खुल सकती। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि जब भी आप भजन सिमरन करें तो भजन सिमरन करने के साथ साथ कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। 7 से 8 घंटे की अगर आप नींद नहीं लोगे तो आप भजन सिमरन में कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही कम ऊर्जा आप खींच पाते हैं। क्योंकि आधा पौना घंटा तो 2-2.5 घंटे तो आप हिलते डुलते रहते हैं। जब आप बिना हिले डुले
2 घंटे लगातार बैठे रहते हैं तब वो ऊर्जा आती है। अगर आपको नींद आ गई है उसका क्या मतलब है? शरीर को सुला दिया जाता है ताकि शरीर में ऊर्जा भर दी जाए। अगर आप सो भी जाएं भजन सिमरन के वक्त, आप सिमरन करते करते भी सो जाएं तो समझ लेना वो नींद नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का खींचना है आपके शरीर की तरफ। ऊर्जा आपके शरीर में आती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी। जितना ज़्यादा आपके शरीर में ऊर्जा भरेगी उतना ही ज़्यादा आप ताकतवर महसूस करेंगे और आप आनंदित महसूस करते जाएंगे। और एक पल ऐसा भी आएगा, हर पल हंसी, हर पल मज़ा, और आपके चेहरे पर एक अनोखी स्माइल आती जाएगी। आपके चेहरे का तेज़ बढ़ता जाएगा। आपकी जो वाणी है उसमें दम आने लगेगा। जो कह दोगे कोई हो नहीं सकता कि भाई वो बात टाल दे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको बात बताने वाला हूँ। कोई भी आपका गुरु है, कोई भी आपका इष्ट है, किसी भी आप देवी को मानते हो, देवता को मानते हो, या चाहे आप लड्डू गोपालों की पूजा करते हो, या चाहे आप किसी भी मूर्ति की पूजा करते हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात करने वाला हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बोलते हो कि हमारा मन काबू में नहीं आता। मन काबू में कब आएगा? मन काबू में आएगा जब तक कि आपका किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम ना हो, किसी से बहुत ज़्यादा विश्वास ना हो। कोई भी शख्सियत है आपकी, चाहे आपका प्रेमी है, चाहे आपकी प्रेमिका है, कोई लड़का है, लड़की है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बेटा है या बेटी है, आप जब भी उस शख्सियत के बारे में सोचते हो, उस स्वरूप के बारे में सोचते हो, तो अंतस में एक ही फ़ोटो टिकती है कि नहीं टिकती है? टिकती है। कोई भी आपका प्यारा हो, आप जब भी उस प्यारे की याद करते हो तो उस प्यारे की शक्ल, स्वरूप आपकी आंखों के सामने टिकता है, तो मन कुछ देर के लिए रुक जाता है। पर इसके साथ एक नुकसान भी होता है। अब बहुत से बच्चे होंगे, बेटे होंगे, जिनका अपनी माँ के साथ बहुत प्रेम है, और गौर करना, उनके जो बेटे हैं ना, उनके बेटे ठीक ठीक उनकी माँ जैसे गुण रखेंगे। जैसे जैसे गुण उसकी माँ के होंगे, उस बेटे में भी वैसे वैसे गुण आ जाएंगे। जिससे हम प्रेम करते हैं, पूरी तरह से उसके प्रेम में डूबते जाते हैं। हम करीब करीब 90 to 95% ठीक ठीक उसी शख्स के जैसे होते जाते हैं। सारे गुण, सारे उसके जो भी कृत्य हैं, ज़्यादा तो नहीं पर करीब करीब सभी चीज़ें, सभी आदतें उस व्यक्ति जैसी हमारी होने लगती हैं। अब देखो, अगर आप अपनी किसी माँ का ध्यान करोगे तो अगर आपकी माँ में कुछ अवगुण होंगे तो वो अवगुण आप में भी अपने आप आते चले जाएंगे। अगर आप अपने किसी बेटे का ध्यान करेंगे तो उस बेटे का भी अवगुण और गुण आपके अंदर आते जाएंगे। तो क्यों ना हम किसी ऐसे शख्स का ध्यान करें जो व्यक्ति ध्यानी हो या ज्ञानी हो, सिद्ध पुरुष हो या संत हो या योगी हो। क्योंकि उस व्यक्ति के जो उसने अपनी इंद्रियों को काबू किया होता है, कोई भी पूर्ण व्यक्ति है जिसने अपने शरीर पर कंट्रोल पाया होता है, तो उसके गुण धर्म आपके अंदर आते जाएंगे। पहला तो फ़ायदा होगा कि उसका चेहरा एकाग्र करने में आपको मदद मिलेगी। अब कईयों का विश्वास है लड्डू गोपाल पर, तो जो लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है वो उसको मूर्ति ना समझकर उसको पूर्ण समझें। पूर्ण समझना होगा, तभी वो आपको भटकने नहीं देगी। देखो, गौर करना, ये जो मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ, ये आपके मन को काबू करने के लिए दे रहा हूँ, एकाग्रता करने के लिए दे रहा हूँ। खेल तो सारा ये मन का है, परंतु मन को इकट्ठा करने के लिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आपका मन एकाग्र हो जाए, आपका मन तीसरे तिल पर टिकने लगे, तीसरे तिल की, तीसरी आंख की भूख मिटने लगे, फिर आपने उस कदम से छलांग लेके चलनी है। उस मन से पार चले जाना है, इन शक्लों से पार चले जाना है। ना तो गुरु का जिस्म,
ना बेटे, ना बेटी, ना बीबी, ना बच्चे, इस जिस्म को भी, इस ख्यालात को भी छोड़ देना है। फिर आगे प्रकाश दिखेगा गोलाकार। तरह तरह का प्रकाश हो सकता है, किसी भी तरह का प्रकाश है उसकी तरफ देखना है, परंतु पहली सीढ़ी तो हमें चढ़नी ही होगी। इसीलिए हमें सिमरन करने को कहा जाता है और अपने अपने सतगुरु का ध्यान करने को कहा जाता है। अब अगर किसी को लगता है कि हाँ, ये सद्गुरु हमारा ठीक नहीं है, ये हमारा गुरु ठीक नहीं है, तो किसी और को प्रेम पालो। कोई भी आपको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति ठीक है, इसमें गुण अच्छे हैं, इसके धर्म अच्छे हैं, तो उस व्यक्ति से प्रेम लगा लो। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के प्रेम आपको एकाग्रचित्त करेगा। रास्ता आपको मिल गया। रास्ता जब आपको मिल गया कि आपने अंतस में जाना है, कैसे कैसे जाना है, बेशक चाहे आपका गुरु या कोई भी जिसने आपको बताया है वो बुरा है, परंतु रास्ता तो आपको उसने सही बताया। जब रास्ता आपको उसने सही बताया और आपका मन काबू नहीं हो रहा, तो आप किसी ऐसे शख्स की तलाश करो जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा ठीक हो। आप उसके आचरण को देखो, उसकी दिनचर्या को देखो, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है, किस तरह से अपने जीवन को पूरी तरह से आगे पीछे करता है, जीवन की परिस्थितियों का सामना कैसे करता है। तो उस व्यक्ति के जीवन को देखो और उससे, उसके स्वरूप से पूरी तरह से प्रेम करने लग जाओ। फिलहाल तो आप अपने अपने सद्गुरुओं के प्रति समर्पित होंगे। बहुत से होंगे जिनका कोई सद्गुरु नहीं होगा, बहुत से होंगे जो माता को पूजते होंगे, कोई देवी, कोई देवता, कोई मूर्ति या किसी को भी पूजते होंगे। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगा, आपने जाना है अंतस में। मन को काबू करने के लिए बेशक चाहे आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो उस लड्डू गोपाल की प्रतिमा से पूर्ण प्रेम करें। बेशक चाहे वो पत्थर की है, मेटल की है या किसी भी धातु की बनी है, तो उससे पूर्ण प्रेम करें। करना क्यों है? ताकि अंतस में एकाग्रता बने। और जिन जिन ने अपना कोई गुरु बनाया है, अपना कोई इष्ट बनाया है, उससे पूर्ण प्रेम करें, उस पर पूर्ण विश्वास करें। और ये जितना जितना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपके अंतस में एकाग्रता बनती जाएगी। अंतस में आपको ये स्वरूप भटकने नहीं देंगे भटकने, क्योंकि सब है तो मन का खेल। तो ये जो मन का खेल है, मन को काबू करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, गुरु के स्वरूप का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। और जब आपके मन में प्रबल इच्छा हो जाती है, मन आपका पूरी तरह से बलशाली हो जाता है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, फिर जब चाहे आप अपने अंतस में जो जो आपके इष्ट हैं, कोई देवी है, कोई देवता है, कोई मूर्ति है, कोई कुछ भी है, तो वो आप अपने अंतस में उस स्वरूप को बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो क्या होता है? उसका साफ साफ मतलब है आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो चुकी है। फिर क्या करना है? फिर हमने अगले कदम की तरफ बढ़ना है। पहला कदम तो ये था, अपने गुरु या जो जो मैंने अभी पीछे बताया, उनके प्रति, प्रेमियों के प्रति आपका पूर्ण विश्वास है, पूर्ण प्रेम है। अंतस में आपका ख्याल इकट्ठा होने लगा, आपका शरीर सुन्न होने लगा, अंतस में सुध बुध आपकी खोने लगी। तो जब आप अंतस में आनंदित हो जाएंगे, फिर अगली छलांग लेनी है प्रकाश में। जो अंतस में प्रकाश का गोला दिखाई देगा, फिर उसकी तरफ देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। फिर वो प्रकाश का गोला आपको और अंतस में उतारते जाएगा, अंतस में उतारते जाएगा। फिर एक वक्त आएगा, आप उस गोले के अंतस में भी आगे निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। फिर ये जो प्रकाश है, ये आपका गुरु है, और जो धुन सुनाई देती है, ये आपके गुरु है। कहते हैं ना, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। परंतु पहले कदम पे आपको आपका बाहरी प्यार, बाहरी प्रेम, बाहरी जज्बा वो काम देगा अंतस में उतरने के लिए। फिर उसके बाद फिर अंतस में जब प्रकाश दिखाई देगा, फिर वो प्रकाश, मान लो किसी को अपने गुरु का स्वरूप अंतस में दिख गया,
तो अंतस में अपने गुरु के स्वरूप को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। एक वक्त आएगा वो अंतस में स्वरूप गायब होके वो अंतस में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। उसके ठीक बाद अंतस में प्रकाश दिखाई देगा, शब्द सुनाई देगा, जिसको अलग अलग तरह तरह की आवाज़ें कह देते हैं। अभी कोई व्यक्ति है, कईयों को अपने गुरु का स्वरूप ना दिखे, सीधा प्रकाश दिखे, तो वो व्यक्ति समझ जाए, वो साधक समझ जाए कि हम सीधा दूसरे कदम पर चले गए हैं। हमें पहला कदम करने की, पहला स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। अगर किसी को ना समझ आए, कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि फिर से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर किसी को डायरेक्ट या प्रकाश दिखाई दे या धुन सुनाई दे, तब वो बहुत बढ़िया, वो सीधे दूसरे कदम पे है। ये जो अंतस का प्रकाश और शब्द है, ये आपको मदद करेगा अंतस की यात्रा में। पर जो बाहर के गुरु के स्वरूप का प्रेम है, जो आपके मन के अंतस में प्रकट होगा या दिखेगा, ये स्वरूप आपकी मदद करेगा दुनियावी चीज़ें हासिल करने में, दुनियावी समस्याओं को दूर करने में, या आपकी सुरतें चढ़ा देगा, या मरते वक्त अगर आपको ये दिख जाए तो वो भी मदद कर सकता है आपको अंतस में प्रकाश तक ले जाने में। अब कईयों को जब वो व्यक्ति भजन सिमरन करते हैं, भजन की अवस्था में बैठते हैं, तो उनको एकदम से तीसरी आंख की तरफ खिंचाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम जैसे आसमान में उड़ रहे हैं, बड़ा हल्कापन सा महसूस होता है, और बिजलियां सी आंखों के आगे चमकती हुई दिखाई देती हैं, या बादलों के गरजने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। तो वो व्यक्ति ठीक ठीक समझ ले कि वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। भारहीन हो जाओगे आप, बिल्कुल बढ़िया जा रहा है उनका भजन सिमरन, बहुत ही अच्छे तरीके से वो व्यक्ति दिल लगाकर भजन सिमरन कर पा रहे हैं। तो वो घबराएं ना, आगे बढ़ते रहें। इससे भी आगे और आगे आप जाएंगे और पाएंगे कि आपको वही वही चीज़ें होंगी जो जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुतों को आसमान में उड़ने जैसा एहसास होता है, कईयों को लेटे लेटे एहसास होता है। अभी जैसे भजन कर रहे हो, भजन सिमरन करके जैसे ही लेटे वैसे एहसास होगा कि हमारा शरीर हल्का हो गया है, आसमान में उड़ने लगे हैं। तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि उनकी तरक्की बढ़िया हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो मैं क्या कह रहा था कि मन को एकाग्र करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुरु से प्रेम। कोई भी आपका गुरु है, चाहे मूर्ति है, चाहे पत्थर है, ये प्रेम आपको अंतस में पहुंचा देगा। एक शख्स थे, कॉल आई थी उनकी, तो वो माता के उपासक थे। तो उनका अपनी माता से, जिसको जगत जननी कहा जाता है, मेरे ख्याल से शायद आदि शक्ति या शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, तो वो उनके उपासक थे, एक साधक। उनका मुझे कॉल आया, तो वो कहने लगे कि मेरा बड़ा माँ से प्रेम है। तो उनका प्रेम ही उनको अंतस में लेके गया। हालांकि आपने जो भी मुझे सुनते हैं, तकरीबन मैक्सिमम लोगों ने माता को कभी देखा नहीं, देवी देवता देखे नहीं, परंतु फिर भी उन साधक को उन्हीं के माता के स्वरूप ने अंतस में पहुंचा दिया। कैसे? क्योंकि उनका उससे प्रेम था। पर अगर आपका किसी जिंदा शख्सियत से प्रेम है, तो आप पूरे प्रेम में डूब जाएं, पूर्ण विश्वास में आ जाएं। अपने अपने गुरु महाराज जिन जिन ने आपको जो जो पद्धतियाँ दी हैं, जो जो चीज़ें करने को दी हैं, वो करते जाएं और अपने गुरु को पूर्ण मानो। पूर्ण मानो, कुल मालिक का रूप मानो। ये ना समझो कि वो बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों है, या आगरा का है, या कोई और फ़कीर है और संत है, या होशियारपुर में रहता है, या चाइना कनाडा में रहता है। ना, उसको पूर्ण मानो। वही स्वरूप आपकी दुनियावी मदद करेगा। दुनियावी दुख तकलीफ़ें जो जो आएंगी, उन दुख तकलीफ़ों से उभरने में मदद करेगा। ये बात मेरी आप ध्यान से रख लेना। और एक मैं गृहस्थियों को एक सूत्र दिए देता हूँ
कोई भी गृहस्थी है, जब भी उनको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, पैसे की कमी हो, घर बार, कोई भी संसारिक चीज़ चाहिए हो, संसारिक लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो वो अपनी वो इच्छा रख के चुपचाप भजन सिमरन में बैठ जाएं। जिनको दुनिया चाहिए वो अपनी वो इच्छा रख के भजन या सिमरन के लिए बैठ जाएं। जो जो उसकी इच्छाएं होंगी, भजन सिमरन करते करते उन इच्छाओं की पूर्ति होती चले जाएगी। पहले आप अपने शरीर को देखो, फिर आप अपने परिवार को देखो, अपने घरवार को देखो। जब आपका परिवार ही खुश नहीं होगा, कलह कलेश होगा, तो क्या आप भजन सिमरन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कोई भी अंकल आंटी, दादा दादी, बच्चे बूढ़े, कोई भी शख्सियत है जिनके घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो कभी भजन सिमरन में नहीं बैठ सकते, कभी भजन सिमरन में तरक्की नहीं पा सकते हैं। अगर कोई उलझा हुआ है वो और उलझ जाएगा। अगर कोई बढ़िया व्यक्ति है, बड़े वक्त से भजन सिमरन कर रहा है, सिर्फ उसका ही बन सकता है, परंतु उसके लिए भी परेशानी होगी। तो मैं क्या कहता हूँ, जो दुनियादार है, जो गृहस्थ हैं, उनको सबसे बढ़िया सूत्र दिए देता हूँ, अपने दिमाग में प्रबल इच्छा रखो, प्रबल इच्छा रखो। कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो मिलती जाएगी। जो जो आपको चाहिए वक्त वक्त पे मिलता जाएगा। जिसको दुनिया चाहिए उसके लिए भी मैं ये बातें कह रहा हूँ, जिसको परमार्थ चाहिए या परमात्मा चाहिए उनके लिए भी मैं बड़ी बातें कह रहा हूँ। अब देखो, बहुत से लोग मेरे पास क्यों आते हैं? अपनी दुख तकलीफ़ें लेके आते हैं, कॉल करते हैं, अपनी तकलीफ़ों को बताते हैं। हमें बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। अरे भाई, मुझसे भी तो पूछ लो कि क्या मेरे पास ये सब चीज़ें हैं? क्या मैंने ये सब चीज़ें मांगी? नहीं मांगी। जब परमात्मा ने देना होगा दे देगा। शुरू शुरू में मैंने मांगना शुरू किया था कि मुझे इतनी ज़रूरत है, ये है। फिर मेरे अंतर से आवाज़ आई कि ए बेवकूफ़ मनदीप, क्या तुझे अपने गुरु पर, अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं? उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास नहीं? और जब मेरे अंतर से ये आवाज़ आई, फिर मैंने मांगना छोड़ दिया। जब उसे देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा तो मेरा क्या है? मैं क्या उसको बोल सकता हूँ? उसकी मौज है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो भी चीज़ आपको चाहिए प्रबल इच्छा करो, और आप प्रबल इच्छा करके ध्यान में बैठ जाओ, भजन में बैठ जाओ, सिमरन में बैठ जाओ। जिन जिन ने नामदान लिया है वो अपना अपना गुरु महाराज का सिमरन करें। जिन्होंने नहीं लिया है वो चुपचाप चौकड़ी मारकर मौन होकर बैठ जाएं और आंखों के बीच ध्यान को टिका लें। जो जो चीज़ चाहिए, पर याद रखना, मांगना, परंतु बड़े ही सोच समझ कर मांगना। ऐसा ना हो कि जो तुम मांगो वो बाद में तुम्हें पछताना पड़ जाए कि हमने ये क्यों मांगा। जो जो मांगना है सोच समझ कर मांगना। और मेरी बात याद रखना, साफ नीयत होनी चाहिए, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए। तभी आपकी मांग पूरी फलित होगी, पूरा आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। नहीं तो आपको खा जाएगी ये मांग। आपका ख्याल में बहुत ज़्यादा ताकत है। जो जो ख्याल करोगे, जैसा जैसा ख्याल करोगे, वैसा वैसा आपका शरीर बनेगा, आपका वातावरण बनेगा, आपका संसार बनेगा, वैसा वैसा आपके ग्रह नक्षत्र बदलते चले जाएंगे। तो मैं कह रहा था गृहस्थियों के लिए बात कि भाई ये करना शुरू करो। धन की कमी है तो भाई रोज़ रोज़ 10-10, 20-20, 50-50 रुपए दान देना शुरू कर दो। देना शुरू करोगे तो मिलता जाएगा। जो जो चीज़ आपको चाहिए देना शुरू कर दो। प्यार नहीं है, देना शुरू कर दो, प्यार मिलता जाएगा। कोई भी चीज़ की आपको कमी है वो थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दो, अपनी हैसियत से देना शुरू कर दो, अपने आप ही मिलता जाएगा। क्योंकि ये एक पुण्य कर्म होता है। अगर आपने किसी को 10 रुपया दान दिया, उसी पुण्य का फल आपको मिलता जाएगा। तो अगर धन कमाना है तो धन देना शुरू करो, रोटी कमानी है रोटी दान देनी शुरू करो, कपड़े चाहिए कपड़े दान देना शुरू करो। ये एक मैं उनको बात कह रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा दीन दरिद्र हैं या थोड़ा कम ज़्यादा है, जिनको लगता है कि हम थोड़ा परेशान रहते हैं।
ये मैं उनके लिए उपाय बता रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पहले तुम इंसान तो बनो, गृहस्थ तो बनो, संसारी तो बनो, पहले भोग ही लो, क्योंकि कच्चे कच्चे उतर जाओगे फिर से दिक्कत होगी, दुख होगा, पीड़ा होगा। आम जब पका होता है तो उसे तोड़ना नहीं पड़ता, खुद ही खुद तने से नीचे गिर जाता है। पेड़ छोड़ ही देता है आम का कि भाई अब यह पक गया है, पकड़े नहीं रख सकता। उसी प्रकार से तुम भोग लो भाई, जो खाना चाहते हो खा लो, पीना चाहते हो पी लो, जो करना चाहते हो कर लो। पर याद रखना, जो जो कदम उठाओगे सोच समझ कर उठाना, क्योंकि हर कदम जो जो आप उठाओगे उसकी कीमत है, उसका फल भी है। मिर्ची बो दोगे मिर्ची खाओगे, आम बोओगे आम खाओगे, सेब बो दोगे सेब खाओगे। तो ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ। और बाकी मैं फिर से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप एकाग्रता करो। एकाग्रता नहीं बन रही, ध्यान नहीं बन रहा, भजन नहीं बन रहा, गुरु को पूर्ण मानो। चाहे आपका गुरु जैसा मर्जी है उसको पूर्ण मानो, उसको कुल मालिक का स्वरूप मानो। जैसे ही आप उसको मानोगे तो आपके अंतस में ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, आपका मन भटकेगा नहीं। अब कोई प्रेमी है, क्या उसको प्रेमिका की याद करनी पड़ती है? देखो, नए नए लड़के लड़कियां होती हैं, नया नया उनका प्रेम होता है, चैटिंग होती है, वीडियो कॉल्स होती हैं, कॉल पे बात होती है, क्या उनकी शक्ल भूलती है उनको? नहीं भूलती है। एक बार वीडियो कॉल पे देख ली ना शक्ल, भुलाए नहीं भूलती है। खाना खाते हैं तब नहीं भूलती है, नहाते हैं तब नहीं भूलती है, कहीं भी जा रहे हैं तब नहीं भूलती है। तो वो प्रेम है, ये दुनिया का प्रेम है, ये संसारी प्रेम है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही प्रेम अपने गुरु को करो। ऐसा ही प्रेम अगर तुम गुरु को करोगे तो वो गुरु का स्वरूप आपका मदद करेगा। गुरु का शरीर नहीं, उसका जो स्वरूप है, उसके स्वरूप में आपका मन ही आपको मदद करेगा, वही आपको ऊपर चढ़ाएगा, आपकी तरह तरह से मदद करेगा। जिसको कह सकते हैं कि हमारे गुरु से बात हुई। गुरु से नहीं बात होती, आपका मन ही आपके सवालों के जवाब दे देता है। रहस्य की बात बता रहा हूँ। बहुत से व्यक्तियों को अटपटा सा लगेगा कि ये कौन सी बात कह रहा है, पर मेरी बातों को बड़े गौर से देखना, गौर से समझने की चेष्टा करना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। झूठ मुझसे कहा नहीं जाता है, सच सुनने को तुम तैयार नहीं होते हो। झूठ कहूँगा भी तो कहूँगा क्या? मेरी क्या गर्ज है तुमसे? क्या गर्ज है? तुम ही खुद सोचो, क्यों बोल रहा हूँ? ना तो मुझे किसी से कोई लेना है ना देना है, बता रहा हूँ क्योंकि बताने लगा हूँ। वो बुलवा रहा है जब तक बोल रहा हूँ, तो आप जब तक वो बुलवा रहा है सुनते जाओ। तो मैं क्या कह रहा था, इस प्रकार से आप एकाग्रचित्त हो जाओ, और जब जब आपको उड़ने का एहसास हो, अंतस में प्रेम का एहसास हो, तो उसका आप फायदा लें। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक सत्संग किया था, तो उसमें रामकृष्ण परमहंस की उदाहरण दी थी कि रामकृष्ण परमहंस जी काली के उपासक थे। इतना प्रेम था उनसे, इतना प्रेम था कि वो उसको पूर्ण मानते थे। अब जब पूर्ण मानते थे, वो समाधिस्थ हो जाया करते थे। कौन सी? सविकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि उनको उपलब्ध नहीं हुई थी, सविकल्प समाधि को उपलब्ध होते थे वो। तोतापुरी जी आए, उन्होंने उनकी मदद की, कहा कि तू जिस कल्पना से अपनी काली को निर्मित किया है, उसी कल्पना से तलवार बना और उस काली का गला काट दे, और तू निर्विकल्प समाधि में पहुंच जा। यही बुद्ध कहा करते थे अपने शिष्यों को कि अगर ध्यान में तुम्हें मेरा अक्स दिखे, मेरी शक्ल दिखे, तो तुम तलवार उठाकर मेरी शक्ल को काट देना अपने सपनों में, क्योंकि तब तक तुम्हारी समाधि परिपूर्ण नहीं होगी जब तक मेरा स्वरूप, मेरी शक्ल तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। तब तक तुम समझना संसार अभी जारी है। तो मैंने 2-3 स्टेप बताए। पहला स्टेप सिमरन। सिमरन करते 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 अपने मन को ठहराना है और अपने गुरु के स्वरूप को, या जिन जिन से आप प्रेम करते हो, कोई भी बढ़िया शख्स है, उसके स्वरूप को टिकाना है। वो आपकी मदद करेगा मन काबू करने के लिए। इसीलिए आप लोगों का बनता नहीं, 30-30 40-40 सालों तक भी आप लगे हुए हो, बनता नहीं।
क्योंकि आप उतरते हो अधूरे अधूरे, छिछले छिछले उतरते हो। आप तैरना भी चाहते हो पर किनारों पर भी कोई तैरा जाता है। आप नदी में जाना तो चाहते हो पर नाव के आपने लंगर बांधे रखे हैं, रस्सियां बांधे रखी हैं किनारों से। ऐसा तो नहीं होगा। जो करना है पूर्ण उतरो। ये नहीं कि हमने नाम ले लिया तो हम तर गए। कोई नहीं तरेगा। कर्मों का हिसाब किताब हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। ये बात मेरी कान खोलकर तुम सुन लेना। कोई गुरु तुम्हारे कर्म नहीं उठा सकता, कोई गुरु तुम्हारे कर्म नहीं काट सकता। तुम ही हो जो अपने कर्मों को काट सकते हो। तुम ही हो। बेशक चाहे तुम सवाल जवाब सुन लेना, उनमें भी साफ साफ वो कहते हैं कि भाई कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। चाहे तुमने नामदान लिया है, चाहे तुमने नामदान नहीं लिया है। नामदान तो एक तरीका है कि तुम अपने भीतर जाओ। अब इसका कर्मों का क्या लेना देना। कर्म तो भाई तुम्हारे या तो भुगत के कटेंगे, या तो जब आप अंतस में पहुंच जाएंगे और आपको वो तत्व ज्ञान हो जाएगा, वो परम ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको कोई कर्म बांध नहीं पाएगा, कोई कर्म नहीं बांध पाएगा। फिर आप देखोगे कि ये कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता कोई और है। ये शरीर करने वाला है, ये शरीर से काम करवाया जा रहा है। जब आप करता ही नहीं हो तो भुगतोगे भी क्यों भाई। ये ऐसा ही है। सारी रात आप सपना देख रहे हो, मेले में घूमे, बाज़ार घूमे, अमेरिका कनाडा घूमे, राजस्थान में चले गए, हिमाचल में चले गए, चंडीगढ़ में चले गए, मॉल घूम आए, या आप जहाज़ में बैठे हो, एक्सीडेंट हो गया और जब आपने सुबह आँख खोली तो ना तो कोई मॉल है, ना चंडीगढ़ है, ना हिमाचल है, कुछ भी नहीं है। ठीक ठीक इसी प्रकार से ये दुनिया सपना है। सपने में आपको हर कर्म का फल मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, पर जब आप जाग जाते हो फिर कौन किसको क्या कर्म फल मिलेगा, कौन सा हिमाचल, कौन सा चंडीगढ़, कौन सा कनाडा, कौन सा ऑस्ट्रेलिया, कौन माँ और कौन बाप। स्टेज था, सपना था, जग गए, आँख खुल गई, जान गए कौन हो, क्या हो रहा है, बस फिर आप बढ़िया तरीके से जीने लगते हो। ये है सारी कीमिया। अब आपको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा होगा कि हमने कौन कौन सी क्या क्या गलतियां कर रखी हैं, जिन गलतियों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तुम लोग सोचते हो कर्म काट गए हैं, कर्म कट जाएंगे। अब तुम सोचो कि मान लो अभी जो बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों हैं, अब उनके गुरु थे महाराज चरण सिंह जी। अब चरण सिंह जी ने मान लो उनके कर्म काट लिए, फिर भी उनको कैंसर क्यों हुआ, गले में कैंसर क्यों हुआ उनको, क्यों उनको इलाज करवाना पड़ा। अब मैं बात करता हूँ बाबा सावन सिंह जी की। उनके गुरु थे बाबा जयमल सिंह जी। अब जयमल सिंह जी ने अगर उनके कर्म काट लिए तो उनकी टांग क्यों टूटी, बताते हैं अपनी बात वो। तो उनकी टांग क्यों टूटी, क्यों उनको दुख झेलना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये साबित हुआ कि नाम ले लेने से ही कर्म नहीं कटते हैं। नाम लेकर अंतस में उस सच्चे नाम से जुड़ जाने से पहले सिमरन करना है, गुरु का ध्यान करना है, और उसके बाद शब्द धुन सुननी है और प्रकाश देखना है। इसको पकड़ते पकड़ते शब्द और प्रकाश के जरिए, गौर करना क्या कह रहा हूँ, शब्द और प्रकाश के जरिए अंतस में उस सच्चे नाम तक पहुँचना है, उस सच्ची अवस्था तक पहुँचना है जहाँ तुम विराजमान हो। पहले सिमरन और गुरु के स्वरूप के ध्यान के जरिए शब्द और प्रकाश को पकड़ना है, फिर शब्द और प्रकाश के जरिए वहां पहुंचना है जहां तुम हो। स्थिति प्रज्ञ कहा है श्री कृष्ण ने, कृष्ण ने उसको कहा है स्थिति प्रज्ञ कि हे अर्जुन, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा, तू विवेक से काम ले, तू वहां पहुंच जा जहां कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी डावाडोल नहीं होता है, ना हिलता है ना जुलता है। वो हमेशा दृष्टा है, देखने वाला है, वो गवाह है हर एक चीज़ के होने का और ना होने का। तो ये है, मेरे ख्याल से अब बढ़िया तरीके से मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। अब एक और बात बोलने जा रहा हूँ जो थोड़ी आपको कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी। आपको मैं कहना चाहता हूँ
कि नाम के अधिकारी सारी दुनिया नहीं है। कौन से नाम की बात कर रहा हूँ? जो आपको शब्द और प्रकाश के जरिए मिलेगा, वो सच्चा नाम वो मिलेगा, उसका अधिकारी शख्स हर कोई नहीं है। दुनिया मांगती है दुनिया को। दुनिया के लोग चाहते हैं धन मिले, पद मिले, बच्चे मिले, प्रतिष्ठा मिले या और भी चीज़ें मिले। ये सभी इस परमात्मा के नाम के लायक नहीं है। किसकी बात कर रहा हूँ? उस परम तत्व की बात कर रहा हूँ, जिस परम तत्व तक आप पहुँचोगे शब्द और प्रकाश के जरिए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सारी दुनिया अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन है फिर? अधिकारी वो है जो विषय वासनाओं से और बाहरी जो भी चीज़ें हैं उनसे उनका विराग उत्पन्न हो चुका है। उनका कोई रस नहीं रह गया है बाहर की दुनिया से। ना कोई वासना, ना कोई विषय, ना कोई और चीज़, ना धन, ना दौलत, ना माँ, ना बाप, ना समाज, ना आदि। रहते ज़रूर समाज में है, परंतु उनकी कोई चाहना नहीं है कि हमें ये मिले, हमें वो मिले। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। वो तो ऐसे ही कहते हैं, जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या कट जाए। दुख सुख दोनों समकर जानो, दोनों मान अपमाना। वे तो यही कहते हैं कि परमात्मा अगर तूने राजा बना दिया तो क्या बात है, तेरी ही बड़ाई है। अगर तूने हमें भिखारी बना दिया तो क्या दिक्कत है भाई, तेरी ही मौज है। और दुख आए सुख आए इसमें भी क्या दिक्कत है, तेरी ही मौज। किसी ने इज्जत दे दी तो भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, किसी ने बेइज्जती कर दी तो भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो ऐसे कहते हैं। ये व्यक्ति है उस सच्चे नाम के अधिकारी। ये हैं। बुरा मत मानना, तुमने नामदान तो ले लिया है, देखा देखी ले लिया है, या तुम्हारे माँ बाप ने कहा होगा बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम जोड़े हो गए हो, तुम जाओ फलाने में डेरे में चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, नाम ले लो। तुम ऐसे ही नाम लेके चले आए हो, और जब घर पहुँचे 4-5 महीने किया तुमने, आधा आधा पौना पौना घंटा, फिर छोड़ छाड़ दिया और तुम्हें 15-15, 20-20 साल हो गए, 7-7 साल हो गए। और मुझ जैसा अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कड़वी बात कहता है, कहते हैं हाँ हाँ भाई मैंने 5 साल हो गए नाम लिए, कुछ दिखा नहीं, कुछ हुआ नहीं। दिखे क्या? तुम्हारा सर? क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम कहते हो हमारा बनता नहीं, दिखता नहीं, क्या देखना चाहते हो आप लोग? अंतस में देखना क्या चाहते हो? अंतस में अंधेरा ही अंधेरा है, और है क्या? कुछ भी नहीं। जब तक आप अंतस में अंधेरा ही अंधेरा नहीं देखोगे, तब तक आपको वो अंधेरे में उठता हुआ वो प्रकाश नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और कोशिश किया करें कि गहरे अंधेरे कमरे में ध्यान करने की, गहरे अंधेरे कमरे में भजन सिमरन करने की। जब पूर्णतया अंधेरा होगा, गहनतम अंधेरा होगा, लाइटें वाइटें बंद होंगी, तब जाके आपको अंतस में प्रकाश का अनुभव होगा। और कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, इस बात की चिंता ना ले कि हमें पहले प्रकाश दिखाई दिया या शब्द सुनाई दिया। ये कभी भी कैसा भी हो सकता है। कईयों को दोनों दिखाई सुनाई दे सकते हैं, कईयों को पहले शब्द सुनाई दे सकता है, बाद में प्रकाश। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मुझे सबसे पहले शब्द सुनाई दिया था और उसी के बाद मुझे प्रकाश दिखाई दिया था। फिर थोड़े टाइम के बाद दोनों चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगी थी। खुद के अनुभव की बात करता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रहा है। नहीं भाई नहीं, ये किया होता है तभी। और इसीलिए घबराना नहीं है। किसी को आसमान में उड़ने का अनुभव हो, कोई चिंता की बात नहीं है, मज़ा लें, शुक्र करें परमात्मा का। दुनिया की बात भी मैंने आपको बता दी, संसार की बात बता दी मैंने आपको, और परमार्थ की बात भी बता दी। इसीलिए आपका भजन नहीं बनता। 30-30, 40-40 साल हो गए, रोते हैं, चिल्लाते हैं और अपने ही घमंड में घूमते फिरते हैं। हमने ये जान लिया, वो जान लिया। क्या जाना तुमने? खाक जाना। तुम रेत में ही हीरों को ढूंढते रहे, रेत में हीरों को ढूंढते रहे और हीरे तुम्हें मिले नहीं। खाक छानते फिरे तुम सारी उम्र। तुम पानी में ही वो मदानी घुमाते रहे, मक्खन उसमें से नहीं निकलेगा।
मक्खन कैसे निकलेगा? अभी मैंने जो बताया, थोड़ा खोल कर बताया है, ये सभी तुम्हारे सद्गुरुओं द्वारा बताई गई ही प्रक्रियाएं हैं। तुम्हारे सद्गुरुओं द्वारा जो जो बताया जाता है वो यही है। तुम्हें जो भी नाम दिया हो, 3 नाम हो, 5 नाम हो, 6 नाम हो, 10 नाम हो, क्या लेना है तुमने? एकाग्र ही तो करना है मन को। अगर मन को एकाग्र नहीं किया, मेरे चाहे 5 ही ले लो, 3 ही ले लो, क्या फायदा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम चाहे किसी पूर्ण पुरुष के पास भी जाकर बैठ जाओ, सारी उम्र पाँव धो धो के पियो, कुछ नहीं होगा। पास बैठो, कुछ भी नहीं होगा। और एक और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, जो जो व्यक्ति थोड़ा ऊर्जा का अभाव महसूस करते हैं, मन में ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, वो अपने अपने सद्गुरुओं के पास 1-1, 1.5 घंटा बैठ कर आएँ। अगर सद्गुरु नहीं मिलते हैं ज़्यादा, तो आप जो जो आपके कार्यक्रम होते हैं या भंडारे होते हैं, तब तब आप अपने सद्गुरुओं के पास मिल के आएँ। मिलने से मतलब जहाँ पे भी आप बैठते हो, सत्संग कराते हो आपके सद्गुरु, वहाँ पे 1-1, 1.5, 2-2 घंटे बैठें। और सत्संग सुनने से मतलब नहीं है, सिर्फ ध्यान में उतरना है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, कईयों के सद्गुरु नहीं ऐसा कर पाते हैं, अब जिनके कर पाते हैं वो तो शुभ है, वो तो उनके पास बैठकर अपना आनंद लें। जो नहीं कर पाते हैं वो सत्संग सेंटरों में चले जाएं, कुछ देर वहाँ पे ध्यान करें, ध्यान में उतरें, या भजन सिमरन करें, या सत्संग सुनने जाते हो तो वैसा वैसा कर सकते हैं, क्योंकि वातावरण बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। बार बार जाओ, जाना क्यों है? ताकि उनकी ऊर्जा आपके अंदर टंकार पैदा करे और आपके अंतस को हिला दे, आपको शांति प्रदान करे। कुछ कुछ देर तक आपको शांति मिलती रहेगी। जब आप घर को चले जाओगे, फिर से आप अभ्यास करते जाना। मतलब बार बार कुछ कुछ दिनों के बाद आते जाते रहा करो। जो नहीं जा सकते वो सत्संग सेंटरों में जाओ, जो फिर भी नहीं जा सकते वो अपने घर में ही करो। और गुरु ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे पास आया या नहीं आया तब ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति गुरु से तब तक फ़ायदा नहीं उठा सकता जब तक वह ग्रहणशील ना हो। और एक मैंने और भी प्रक्रिया बताई थी ग्रहणशील होने की, सांसों की प्रक्रिया बताई थी। क्या थी वो? नाक से सांस लेना है, लंबा सांस लेना है, बड़े प्रेम से जितना शरीर इजाज़त देता है, और मुंह से छोड़ देना है। ज़ोर से फेंकना है सांस। ज़ोर से सांस जब फेंकोगे तो थोड़ा चोट बजेगी आपके नाभि पर, तो आप ये क्रिया कर सकते हो। जो थोड़े हार्ट पेशेंट हैं वो इस क्रिया को ना करें, या बड़े धीरे से नाक से सांस लें और बड़े प्रेम से धीरे से छोड़ दें। मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु को अंतस में करने का। इससे किसी को नींद ना आती हो, रात को लेटे लेटे सोते सोते ये चीज़ करें। किसी को डिप्रेशन हो, सुसाइडल थॉट्स आते हो, परेशानी हो, या बहुत सी प्रकार की तंगियाँ होती हैं, दिमाग परेशान रहता है, बिज़ी रहता है, या कोई टीचर है, सर दर्द रहता है, नकारात्मकता रहती है, तो वो ये इस प्रक्रिया को करें। आधा पौना घंटा रोज़ करें। आधा पौना घंटा अगर रोज़ इस प्रक्रिया को करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाओगे, मौन हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। ये नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं, गैर नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं। एक बात याद रखना, इस प्रक्रिया से आपकी धुन तेज़ हो जाएगी। प्रकाश अगर नहीं दिखाई देता, वो भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रक्रिया है आपके शरीर को शांत कर देगी। शरीर शांत कर देगी, मन शांत हो जाएगा। और कईयों को तो 1-2 सांस लेने के बाद ही नींद आने लगती है। ये कोई योग प्राणायाम नहीं है, बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है। सांस की गहराई को ही बढ़ाना है, वैसे भी आप सारा दिन सांस लेते रहते हैं। बिल्कुल बड़ी आसान प्रक्रिया है। चौकड़ी मारकर बैठना चाहे चौकड़ी मारकर बैठ जाएं, लेटना चाहें तो लेट जाएं। किसी बाग बगीचे में, किसी खेत खलिहान में, छत पर बैठना हो तो छत पर बैठें। आपकी अपनी अपनी मौज है। दिन के वक्त करोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, शुद्ध हवा की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रात को थोड़ा सा कम मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। जो जो व्यक्ति करते हैं उनके लिए शुभ है, जो जो नहीं करते वो करना शुरू कर दें। आपको पहले ही सांस से हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा। एक चिल सी, मतलब जैसे शरीर में कुछ वाइब्रेशन सी उठती हैं, वो महसूस हो जाएंगी। अब किसी को अगर डर लगे मरने का तो वो डरे ना, शरीर कांपे तो भी चिंता ना ले।
ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। शुरू में शरीर में बदलाव आते हैं ऊर्जा के कारण, शक्ति के कारण, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और ज़्यादा तली वगैरह चीज़ें ना खाएं और मांस मछली इत्यादि इसका सेवन अगर करते हो तो थोड़ा कम कर दीजिएगा, क्योंकि ये शरीर आपका पूरी तरह से बदल देगी। अगर नहीं दिल करता कम करने का तो आपकी मौज है। शराब आदि पीते हो उसको भी थोड़ा कम कर दीजिएगा। नहीं छूटती तो इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ कर दीजिएगा। कोई भी नशा है किसी भी प्रकार का, इस प्रक्रिया के माध्यम से शरीर इतना शांत हो जाएगा, आप अपने अंतस में उतरते जाओगे। कोई भी आपकी बीमारी है, ऐब है, जो भी आप करते हो या नशा वगैरह करते हो, वो आपको ये बड़े आसानी से छुड़ाने में मदद करेगी। ये प्रक्रियाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे ख्याल से मैं शायद 50-55 मिनट से बोल रहा हूँ, 1 घंटे के करीब करीब हो गया है। तो बहुत सी बातें मैंने आपसे कही, इस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों में उतारें। अगर कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई फिर भी प्रश्न का जवाब आपको तुरंत ना मिले तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। अगर मैं कमेंट में ही कह दिया करूं कि पुरानी वीडियोस को सुना करें, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब पुरानी वीडियोस में मिल जाएं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, लाभ मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या सीखने को मिला है, क्या नहीं मिला है, या राधा स्वामी ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आई है, नहीं समझ आया कुछ भी, तो डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो शाम के 7 बजे तक का ज़रूर इंतज़ार करें। अगर फिर भी ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप पुरानी वीडियोस का ही आनंद लें, पुरानी वीडियोस को ही श्रवण करें। अगर नहीं सब्सक्राइब करना चाहते तो आप जी डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। तो वहाँ पे जो भी नया सत्संग डला होगा आप जी बड़े प्रेम के साथ सुन सकते हैं। आप मेरे इन सत्संगों का प्रयोग कर सकते हैं ध्यान में उतरने के लिए, कुछ प्रश्नों के जवाब लेने के लिए, या जैसा जैसा आप चाहते हैं इस्तेमाल करना, वैसा वैसा आप इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भजन सिमरन करते रहें और जो जो कहता हूँ अमल कृपया किया करें। आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर सकता हूँ, और तो क्या करूँ, अमल ज़रूर कर लिया करें। अमल करोगे तभी आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं अमल करोगे तो फिर क्या फ़ायदा, खाली आओगे खाली चले जाओगे। अगर आपकी ज़िंदगी नहीं तब्दील हुई फिर तो आपका भी क्या फ़ायदा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, फिर तो आप ही जाने, आपकी अपनी अपनी मौज है। अवंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी खुश रहें, आनंद रहें। राधा स्वामी जी।